चलिए साथियों, देखिए आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए दो सेगमेंट होते हैं हमारे मैथ्स में जो अपन पढ़ेंगे। उसमें एक होता है अंक गणित यानी अर्थमेटिक, और दूसरा हम कह दें कि जिसको एडवांस कह दें, थोड़ा सा हायर मैथ कह दें, यानी अर्थमेटिक से हटा दें। एक तो हो गया हमारा अंक गणित यानी अरिथमेटिक, और दूसरा होता है थोड़ा सा एडवांस, मान लो इससे, उसको हम कह देते हैं एडवांस या हायर मैथ कह दो आप। तो जो अंक गणित का जो पोर्शन है, और ये लगभग, भले ही इसमें क्या है कि नंबर ऑफ चैप्टर की संख्या 20 के आसपास है, और यहाँ नंबर ऑफ चैप्टर की हम बात करते हैं तो वो 5-6 हैं। लेकिन अगर आप देखें ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो लगभग दोनों में बराबर समय लगता है, बल्कि यहाँ ज़्यादा ही लग जाता है, क्योंकि यहाँ टॉपिक बड़े बड़े होते हैं। तो आज हम अर्थमेटिक का एक टॉपिक उठा रहे हैं। अर्थमेटिक से क्या है कि हम पहले से परिचित होते हैं, अंक गणित से हम पहले से अच्छे से परिचित हैं, और वो ऐसा माना जाता है कि वो आसान है। आसान इसलिए है कि पहले से आपका माइंड सेट होता है कि ये हमें आता है। जैसे ही सर्कल बनाए, ट्रायंगल बनाए, ये बनाए, वो बनाए, तो फिगर जहाँ बनाना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एकेडमिक हमारी उतनी अच्छी नहीं रही होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ हम ऐसा फील करते हैं कि इसमें ये कठिन है। और दोनों ही सेक्शन हमारे ठीक होने ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, दोनों ही सेक्शन से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वर्ग होता है, अगर मैं स्टेट लेवल एग्ज़ाम की बात करूं, जैसे व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम लें, और या हम सेंटर लेवल की बात करें, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या जो भी हो, तो जहाँ भी सेंटर वाला कोई भी एग्ज़ाम होगा तो वहाँ एडवांस का वेटेज अच्छा खासा रहता है। अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो वहाँ अर्थमेटिक का लेवल ठीक रहता है, मतलब अर्थमेटिक की जो अंक गणित है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं अंक गणित से। अंक गणित में आज हम एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी समय और काम। समय और काम, कुछ बेसिक बातें हैं वो आप अच्छे से जान लीजिए कि नोट करने का सिस्टम नहीं है, आपको नोट नहीं करना है। आपका मन नहीं लगता है, भले ही आप चलाते रहें पेन, लेकिन जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। जो भी हम पढ़ाएंगे, मान लीजिए ये मैंने टाइम एंड वर्क लिख के छोड़ दिया, तो ये आपके मोबाइल पे ये एक पेज जाएगा, आपके मोबाइल पे ये पहुंच जाएगा। तो जो भी चीज़ें हम यहाँ लिखाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, उनको आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके मोबाइल ऐप के द्वारा, जो हमारी क्लासेस का मोबाइल ऐप है, उसके द्वारा आपके मोबाइल पे होगा, आप घर पे आराम से बैठ के नोट कर सकते हो। यहाँ पूरा का पूरा फोकस होगा समझाने पे। अगर किसी के पास अगर स्मार्टफोन नहीं है तो उसको थोड़ी सी समस्या होगी, वो चाहे तो नोट कर सकता है। जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है उनको नोट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन पे ही डाउनलोड होते हैं ऐप वगैरह जो भी होते हैं। तो देखिए भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला हमारा क्या है, जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, वो है टाइम एंड वर्क। अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो इसमें जो बेसिक बातें हैं वो क्या क्या आनी हैं। जो बेसिक बातें हैं वो क्या क्या आनी है, सबसे पहले तो इसमें 3 टर्म्स यूज होंगी। एक तो टाइम, टाइम यानी समय, जिसको हम आगे टी लिखेंगे, यानी ये वर्क लिखा हुआ है, यानी जो काम हम कर रहे हैं, और इसको आपने क्या कह दिया, डब्लू। और एक होता है हमारे पास एफिशिएंसी।
इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब हो जाता है हमारे पास वर्किंग इफिशियंसी, इसको हम कहेंगे एफ या ई कह दो। इसको क्या कह दिया हमने, ई। तो आगे हम इस चैप्टर में क्या है कि 3 वर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। एक तो टाइम, ये डब्लू, और ये ई। टी का मतलब हो गया टाइम, ई का मतलब हो गया इफिशियंसी, और टी का मतलब हो गया क्या, टाइम, इफिशियंसी, और डब्लू का मतलब क्या हो गया, वर्क। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि समय क्या है, काम क्या है, और इफिशियंसी क्या है। देखिए, समय आप जानते हो, जैसे मान लीजिए मुझे कोई काम करना है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको समय के बारे में, इफिशियंसी के बारे में और काम के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको कोई काम करना है, मान लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी करनी है आपको, आपके पास है कितनी, देखिए जब हम क्या है कि कोई एग्जाम हमारे सामने एकदम से आ जाता है, एक तो तैयारी है कि हमने क्या है भैया 12th किया है और हम तैयारी में लग गए। 3 साल बाद में जब ग्रेजुएशन होगी तब तक हम अपनी तैयारी पूरी तरह से कर लेंगे और पहले एग्जाम देंगे, उसी में अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं क्या है कि जो तब तक तैयारी करना शुरू नहीं करते हैं जब तक एग्जाम नहीं आ जाता। जिस दिन नोटिफिकेशन आया कि आज एसआई की वैकेंसी आ गई, तो फिर उन्होंने आज ही पढ़ना शुरू किया। जो लोग ऐसा करते हैं उनके पास समय की बड़ी कमी रहती है और सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कि मान लीजिए आज नोटिफिकेशन आया है और 60 दिन एग्जाम के हैं, आज से मान लीजिए नोटिफिकेशन आया और 60 दिन एग्जाम के हैं। अब आपने एग्जाम की किताबें इकट्ठी करी और उनमें कुल मिलाकर देखा, तो आपने कहा कुल मिलाकर देखा तो इनको क्या है कि 5000 क्वेश्चन इसको पढ़ने हैं। कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, 5000 पढ़ने हैं, या मान लीजिए 4500 क्वेश्चन इसको पढ़ने हैं सारे सब्जेक्ट मिला के। ये मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं कि ये क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, टाइम क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, इफिशियंसी क्या होती है। तो आपके जैसे मान लीजिए कोई भी वैकेंसी आई, नोटिफिकेशन आया और आपने उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी, किताबें इकट्ठी करी, किसी ने बता दिया कि ये मैथ्स की खरीद लेना, ये आप इंग्लिश की खरीद लेना, ये जीएस की खरीद लेना, ये हिंदी की खरीद लेना, और आपने सारी की सारी किताबें इकट्ठी करी शाम तक और आप लग पड़े। आपने देख लिया कि मैथ्स में इतने क्वेश्चन है, कुल मिलाकर आपने चारों सब्जेक्ट में देखे कि कुल मिलाकर मुझे इतने पढ़ने हैं, इतने से एक अक्षर भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो अब आपके पास फिक्स टाइम दिया है कि टाइम हमारे पास 60 दिन से एक ज़्यादा भी नहीं है, तो टी बराबर हमारे पास कितना हो गया, 60। और हमें जो काम करना है खत्म, वो कितना करना है, कितना है, यानी 4500 क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं अच्छे से। तो अब आपको क्या गति रखनी है, तो आप यहां देखेंगे कि अगर हम यहां देखें कि हमारी इफिशियंसी क्या होनी चाहिए, तो इफिशियंसी बराबर होता है E इंटू टी बराबर डब्लू। ई का मतलब इफिशियंसी यानी काम करने की क्षमता, काम करने की चाल, वर्किंग इफिशियंसी। तो आप ये कहेंगे कि हम जानते हैं कि E इंटू टी बराबर क्या होता है, डब्लू। E इंटू टी बराबर डब्लू का मतलब E तो हमें पता नहीं है कि हमें किस स्पीड से करना है, लेकिन समय हमें पता है 60 दिन में काम पूरा करना है। काम कितने का है, 4500 क्वेश्चंस का है या नहीं। यहां आपने देखा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इफिशियंसी आ गई हमारे पास कितना, 45 यानी ये और अपॉन 6, 6 गुना 7 42, ये यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इतने क्वेश्चन पर डे करने पड़ेंगे। यानी हमें 60 दिन में 4500 क्वेश्चन का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हमारी स्पीड क्या होगी, यानी 75 क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, 75 क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, रोज करने। ठीक है। अब एक दूसरा बच्चा था, उसने किताबें अलग तरह की इकट्ठी करी, टाइम तो आज ही नोटिफिकेशन आया है तो टाइम तो फिक्स है, पेपर तो सबका एक साथ होगा 60 दिन बाद,
इसने किसी अलग पब्लिकेशन की बुकें इकट्ठी करी और इसने देखा तो इसके पास कितने क्वेश्चंस थे, तो भाई इसके पास जो कुल काम है वो कितने का है, तो इसके पास लगभग 9000 क्वेश्चन इसने इकट्ठे किए कि भाई मैं तो अब कोई भी तैयारी कसर नहीं छोड़ना चाहता हूं। तो इसने कितने क्वेश्चंस तैयार किए हैं, ये कहता है कि भैया मुझे तो 9000 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कितने तैयार करने हैं? 9000 क्वेश्चन। तो इसको कितना पढ़ना होगा, तो आप देखेंगे कि हम जानते हैं कि इफिशिएंसी और इनटू टाइम बराबर क्या होता है? W। इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, समय हमारे पास वही 60 दिन है। और अब दूसरा ये ए बच्चा था, इसने अपना टारगेट बनाया है कितना? केवल 4050 क्वेश्चन पढ़ने का, 500 पढ़ने का। और इसने टारगेट बी है, इसने कितना बनाया है? 9000 क्वेश्चन पढ़ने का। तो आपने कहा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो यहां देखेंगे ये आएगा 900 और बटे कितना है ये, तो ये आ जाएगा। इसको 150 क्वेश्चन पर डे करने पड़ेंगे। कितनी तैयारी करनी पड़ेगी? 150 क्वेश्चन इसको पर डे तैयार करने हैं। तो यानी हमें केवल इस बात को ध्यान देना है। और ये हमारे देखिए 3 चैप्टर हैं, इसी में टाइम एंड वर्क है, ये हमारे पास टाइम एंड वर्क है ये। तो फिर हमने कहा है कि वर्क एंड वेज से, वर्क एंड वेज यानी काम और मजदूरी। और हमारे पास पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम। तो ये 3 चैप्टर हैं, यानी हमारे पास ये काम और समय, काम और मजदूरी, और ये नल और टंकी, नल और टंकी। ये 4 जो चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर हैं। और तीनों चैप्टरों में केवल एक ही बात करेंगे हम, क्या? E इंटू टी और बराबर क्या होता है? W। E का मतलब क्या है? इफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। W का मतलब क्या है? जो काम हमें करना है। और T का मतलब क्या है? टाइम, जो हमारे पास समय अवेलेबल है। ठीक है ना, जो हमारे पास समय अवेलेबल है। यानी हमें कुल मिलाकर ये 3 बातों पे फोकस करना है। और यही E इंटू टी आगे चल के क्या हो जाएगा, जब मैं आपको स्पीड पढ़ाऊंगा। स्पीड यानी 4 चैप्टर ट्रेन की, स्पीड यानी 4 चैप्टर ट्रेन वाले। ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस यानी क्या है? समय और दूरी, नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम, और रेस यानी दौड़। तो वहां भी क्या होगा? यही शब्द ये है, ये आएगा S इंटू टी बराबर क्या होगा? D। यहां E का मतलब वर्किंग इफिशिएंसी, काम करने की चाल। और यहां क्या है? ये स्पीड, ये टाइम, और ये डिस्टेंस। तो यानी कुल मिलाकर ये E इंटू टी बराबर W कहें, ये S इंटू टी बराबर W कहें, या E इंटू टी बराबर W, या S इंटू टी बराबर D। ये कुल मिलाकर बात करेंगे हम 7 चैप्टरों में बात करेंगे केवल इसी की। तो धीरे धीरे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास E इंटू टी बराबर क्या होता है? W। E का मतलब क्या बताया था हमने? वर्किंग इफिशिएंसी। E का मतलब क्या है? वर्किंग इफिशिएंसी, काम करने की क्षमता, काम करने की चाल। T क्या है? जो टाइम। और W क्या है? ये वर्क है, काम है जो हमने लिया है। अब छोटे छोटे से क्वेश्चन हम लेते हैं और पहले इनको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे दिमाग में सेट हो जाए। जैसे कोई बच्चा है, देखिए कोई बच्चा है, उसके पास कितने 40 दिन हैं, 40 दिनों का समय है, हाँ या ना? एक बच्चे के पास 40 दिन है और उसको कितने हैं? तो 40 दिन है और उसको 5000 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कितने? 5000 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो मैं पूछूंगा कि इस बच्चे की स्पीड क्या होगी, इस बच्चे की इफिशिएंसी क्या होनी चाहिए कि काम समय पर पूरा हो जाए। क्या करोगे भैया? तो आप देखेंगे कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि E इंटू टी बराबर क्या होता है? W। आपने कहा 5000 क्वेश्चंस का काम है और हमारे पास कितना समय है? ए के पास समय कितना है? 40 दिन समय है। और अब हम देखेंगे तो इफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। यहां से E बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना? 125। यानी हमारा जो
स्पीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 125 क्वेश्चन पर डे। जो हमारी स्पीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 125 क्वेश्चन पढ़ने की प्रतिदिन। तो हम अपने काम को समय पर पूरा कर लेंगे, तो हम अपने काम को समय पर पूरा कर लेंगे। अगर मान लीजिए एक बच्चा बी है, ये बी के बारे में क्या कहा है कि इसको क्वेश्चन करना है कितने, कि इसने कहा है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 90 क्वेश्चन प्रतिदिन की है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 90 क्वेश्चन पर डे। और इसके पास टाइम है मान लीजिए 45 दिन। तो आपने कहा कि इसके द्वारा किया गया काम कितना होगा, इसके द्वारा किया गया काम कितना होगा, इसके द्वारा किया गया काम कितना होगा। तो आप इस बात को जानते हैं कि E इंटू टी बराबर क्या होता है, तो E इंटू टी बराबर होता है हमारे पास कितना, W। अब यहां देखेंगे E की स्पीड कितनी है, E का मतलब क्या दिया है यहाँ 90 क्वेश्चन पर डे। E का मतलब क्या हो गया, E हो गया 90 क्वेश्चन पर डे। और टाइम हमारे पास कितना है 45 दिन और बराबर W। तो अब यहां से आप कहेंगे ये 0, 9 गुना 5 45, 9 गुना 4 36, 36 और 4 कितना है ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4050। यानी इनके द्वारा किया गया काम कितना आ जाएगा 4050। इनके द्वारा किया गया काम कितना आ जाएगा 4050। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देख लिया, ये देख लिया। अब हमें कहीं ये पूछ ले कि हमारे पास क्या दिया है भाई। जैसे मैंने आपसे कहा ये कोई बच्चा ए है और इसको समय है, इसके पास मान लीजिए 60 दिन का समय है किसी एग्जाम के लिए, और इसके पास क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन कितने तैयार करने हैं, तो इसको 7200 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। कितने क्वेश्चंस तैयार करने हैं भैया 7200। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि समय पर काम पूरा हो जाए। इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि काम कब हो जाए, समय पर पूरा हो जाए। तो आप यहां देखेंगे कि E इंटू टी बराबर क्या होगा W। E की वैल्यू कितनी है भाई, E तो हमसे पूछा है, T का मान कितना है 60 दिन और पूरा काम कितना है 7200। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 6 गुना 1 6, 6 दूने 12, तो कितना आ जाएगा 120 क्वेश्चंस पर डे। 120 क्वेश्चंस पर डे अगर आप करेंगे तो आप अपने काम को निर्धारित समय पर जो शेड्यूल किया है आपने टाइम, शेड्यूल टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, जो शेड्यूल टाइम पे आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ये तो हमने पहले बताया, इसके बारे में छोटी छोटी बातें बताई ये है। अब एक हम छोटा मोटा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने कहा ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर देता है, और अगर ए नहीं है तो इसी काम को बी कर देता है 15 दिन में। ए किसी काम को करता है कितने दिन में 10 दिन में, और बी इसी काम को कर देता है कितने दिन में 15 दिन में। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर ए और बी दोनों को मिला के काम कराया जाए तो काम कितने दिनों में होगा। आप समझिए ये क्या है, पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि आपसे कहा गया है कि ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में। मैंने ए बैठा हुआ ए, आपने कहा कितने दिन में कर दोगे इस काम को खत्म, तो इसने कहा साहब मैं 10 दिन में कर दूंगा। मैंने बगल वाले से पूछा भाई आप कितने दिन में कर दोगे, तो उसने कहा मैं इस काम को 15 दिन में खत्म कर दूंगा। तो जिस काम को पहले वाला 10 दिन में कर रहा है उसी काम को दूसरे वाला 15 दिन में कर रहा है। काम चेंज है, काम अलग अलग है क्या, नहीं, काम तो वही है। अरे कुल मिलाकर हमारे पास तो ये एक गेहूं खड़े हुए थे, गेहूं की फसल खड़ी हुई है ये खेत में। मैंने एक मजदूर को बुलाया भैया कि भाई इसको कितने दिन में काट देगा, कहेगा साहब मुझे तो 10 दिन लग रहे हैं। मैंने कहा जा बाद में बात करते। दूसरे को लेके आया भैया तू देख, तो इसने कहा मैं 15 दिन में काटूंगा। तो पहले वाला काट रहा है 10 दिन में और दूसरे वाला 15 दिन में। तो आप कुछ कहोगे ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्या वो काम धीरे धीरे करता है, या हम ये कहें कि जो 10 दिन वाला है उसकी काम करने की क्षमता अच्छी है, हाँ या ना। यानी जिस खेत को वो 15 दिन में काट रहा है एक 10 दिन में काटता है, तो 10 दिन वाला क्या होगा
वो काम थोड़ा सा क्या कर रहा होगा, फास्ट कर रहा होगा, है कि नहीं है? फास्ट करने का मतलब उसकी वर्किंग इफिशियंसी है वो क्या होगी, अच्छी होगी कंपैरेटिवली दूसरे की तुलना में, ठीक है ना। लेकिन मुझे क्या है कि हमारे पास तो क्या है कि खाने के लिए गेहूं ही नहीं है, मुझे तो क्या है कि जल्दी से जल्दी फसल कटवानी है, तो क्या करूंगा मैं, दोनों को ही लगा लूंगा कि भैया तुम दोनों लग जाओ जिससे काम जल्दी हो जाए, जिससे काम क्या हो जाए, जल्दी। तो ऐसा हो जाएगा कि दोनों को काम पर लगाएं तो 25 दिन में काम हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। पहला 10 दिन में करता है, दूसरा 15 दिन में करता है, दोनों कितने दिन में करेंगे, 25। ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर दोनों काम को करेंगे तो काम कम समय में होगा। जब ये अकेला 10 दिन में करता है तो दोनों काम करेंगे तो 10 दिन से समय कहां आएगा, नीचे, ये होगा। तो अब आपको क्या है कि हमारे पास काम कितना है ये तो बताया नहीं है, हमारे पास काम कितना है ये नहीं बताया है, हमसे तो केवल इतना कहा है कि ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, और उसी काम को अगर बी से करवाए तो कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में। लेकिन हम ये चाहते हैं क्या, हम ये चाहते हैं कि ये दोनों मिलकर काम को खत्म करें। हम ये चाहते हैं क्या कि हम दोनों मिलकर काम को खत्म करें, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। याद रखिए ये मैंने आपको बताया था कि E इंटू टी बराबर क्या होता है, W। E का मतलब वर्किंग इफिशियंसी, T का मतलब टाइम और W का मतलब वर्क। अब अगर हमें जरूरत होगी कि E की जरूरत है तो E बराबर आएगा W अपॉन टी, और T की जरूरत है तो क्या आएगा, तो T की जरूरत है तो ये आएगा W अपॉन E। यानी ये फॉर्मूला था हमारा मेन, E की जरूरत हुई तो ऐसा कर लिया और T की जरूरत हुई तो ऐसा कर लिया। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा। तो आपने कहा कि भैया ये काम कितने का है, तो हमें काम तो कुछ पता नहीं, तो थोड़ी देर के लिए आपने क्या मान लिया कि काम को x मान लो, जो हम बचपन से मानते आ रहे हैं। या यही क्वेश्चन जब आप एकेडमिक में थे कि आपने अगर थोड़ा बहुत याद है, अगर आपने ये बचपन में अपनी किताबों में देखा हो तो यूनिटरी मेथड से करते थे वो इस काम को। एक एक नियम हिंदी में कहते थे उसको, एक एक नियम यूनिटरी मेथड से करते थे। वो क्या बताते थे आपको कि ए अकेला काम को 10 दिनों में करता है, तो ए अपने 10 टुकड़े कर देगा। ये खेत था तो इसने अपने हिसाब से कितने टुकड़े कर लिए इसके, 10। इसने कहा मैं 10 दिन में काम करूंगा, तो एक एक टुकड़ा रोज करता जाएगा, बोलो हाँ या ना। यानी इसमें पूरा एक काम था, इस काम के उसने कितने टुकड़े कर लिए, 10। यानी हर एक टुकड़े को रोज आएगा करके चला जाएगा, आएगा करके चला जाएगा, आएगा करके चला जाएगा। तो इस तरीके से यानी हम ये कहें कि ये जो ए है, जो ए है वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो भाई ए एक दिन में काम करेगा 1/10। और आपसे बी को पूछेगा तो बी कितना करेगा एक दिन में, तो ये करेगा 1/15। बोलो हाँ या ना। यानी इसको अकेले पूछता तो आपने कहा पूरे खेत का 1/10वां हिस्सा मैं कर दूंगा एक दिन में। दूसरे को पूछा कि मैं 15 दिन में पूरा करूंगा, तो एक दिन में 15वां हिस्सा करूंगा, यानी 1/15 करूंगा। मैंने कहा तुम दोनों लग जाओ। ये अपना अलग बता रहा था मैं एक दिन में इतना करूंगा, और ये अलग बता रहा था। मैंने दोनों को पकड़ के लगा दिया कि लगो। सुबह लाया और दोनों को पकड़ के पानी वानी भी रख दिया कि चलो लग जाओ काम पे। अब वो क्या है कि सुबह से काम पर लग गए और शाम तक लगे रहे। तो आप देखेंगे कि इन्होंने क्या है कि ये सुबह एक साथ लगाए हैं, शाम तक, सुबह से शाम तक एक साथ लगे रहे, तो कितने दिन काम हुआ, एक दिन। चूंकि ये भी है तो इसका एक दिन, और ये भी है तो इसका एक दिन। बोलो हाँ या ना। तो यानी दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम हो गया, तो आपने कहा इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 30। यहां से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी यहां से इसमें डिवाइड किया तो 3, यहां से इसमें डिवाइड किया तो कितना, 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/30। यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है, ए और बी जो है वो एक दिन में काम कितना कर देते हैं, 5/30। कितना, 5/30।
यानी मैं ये कह सकता हूं कि 1/6। अगर पूरा काम अगर 6 है, अगर पूरा काम 6 है तो एक दिन में कितना कर रहे हैं? 1। ये एक दिन में ए और बी का काम कितना है कि अगर पूरा काम 6 का है तो कितना कर रहे हैं? 1। अगर पूरे खेत के इन्होंने मिलके 6 टुकड़े किए हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में कितना करेंगे? 1। तो अगर एक दिन में 1 टुकड़ा करेंगे तो पूरे काम को करने में कितना लगेंगे? 6। तो हम कहते थे कि एक दिन का काम इतना है तो पूरा काम कितने में होगा टोटल? तो इसको पलट देते थे, इसको क्या कर देते थे? पलट। तो ये आता था 6/1 दिन, और 1 को डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। ये आपने बचपन में पढ़ा था यूनिटरी मेथड। ये मेथड आपको बचपन में जब आप बुक्स में पढ़ते थे तो यही बताया जाता था कि अगर ए किसी काम को, मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है और सेम वर्क को बी कर देता है 15 दिन में, तो आपसे पूछा जाता था कि ए कितने दिन में करेगा। तो हम कहते थे कि एक दिन में ए के द्वारा किया गया काम कितना होगा? तो आपने कहा एक दिन में ए और बी कितना काम करेंगे? तो ये 10 दिन में करता है तो ये 1/10, ये 15 दिन में करता था तो 15/10, ये 30 इनका एलसीएम आ गया, 10 से डिवाइड किया तो 3 और 15 से डिवाइड किया तो 2। तो आपसे कहा गया है कि एक दिन में इनके द्वारा किया गया काम कितना है? 5/30, यानी 1/6। 5/30 यानी 1/6। और फिर जैसे ही आ गया हमारे पास एक दिन का काम, उसको क्या कर देते थे? पलट देते थे। तो इसको पलट दिया तो कितना आ जाता था टोटल? यानी 6/1, यानी 6 दिनों में हमारा पूरा खेत हो जाएगा। ये तो हमारा शुरुआत का तरीका था। अब इसी क्वेश्चन में अब हमने क्या किया कि यही क्वेश्चन तो यही है। देखिए भैया, एक क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ लो और उसके बाद हम फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी उसी काम को 15 दिन में करेगा। तो आपने कहा कि पूरा काम, अब मैंने मान लिया कितना? पूरा काम कह दिया मैंने x, ये माना है, ये क्या है? टोटल वर्क। आपने कह दिया कि हमारे पास जो खेत है उसका जो काम है वो कितना है? x। जो पूरा काम है उसको हमने क्या कह दिया? x। जो पूरा काम है करने वाला वो क्या कह दिया हमने? x। अब हम इस बात को जानते हैं कि E × T बराबर क्या होता है? W। तो आपने कहा एफिशिएंसी क्या होगी? तो आपने कहा एफिशिएंसी होगी W/T। हाँ या ना? तो अगर आपसे कहा जाता है कि एफिशिएंसी बराबर होता है W/T, यानी W यानी कुल काम, तो अगर हमने कहा कुल काम x है और कुल समय ए का कितना है? 10, ये लिखेंगे काम और ये समय, काम और ये समय। तो आपने कहा पूरा काम कितना है? कितना? x, और समय कितना है? का 10। तो ये आ गया हमारे पास W/T यानी इफिशियंसी। ये कितना आएगा? इतना। हाँ या ना? तो अगर आप कहते हैं कि ए और बी दोनों को मिला देते हैं तो कितना काम करेंगे? तो ये x/10 करेगा और ये x/15 करेगा। ये x/15 करेगा तो यहाँ 30 आ जाएगा हमारे पास क्या? एलसीएम। ये x है, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये आएगा 3x और ये आएगा 2x, यानी 2x + 3x, और बराबर कितना है? तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो ये आ जाएगा 5x/30, तो ये आ जाएगा x/6। हाँ या ना? ये आ गई हमारे पास ए और बी की वर्किंग एफिशिएंसी। ये क्या आ गई? ए और बी की वर्किंग एफिशिएंसी कि दोनों मिलकर काम कितना करेंगे? तो x/6। दोनों मिलकर काम कितना करेंगे? x/6। फिर हम कह देते थे कि अगर हम ये पूछें कि दोनों को मिलकर समय कितना लगेगा, तो आपने कहा टोटल वर्क और अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए बी। तो आप यहाँ कह देते टोटल वर्क कितना है? x। एफिशिएंसी ऑफ ए बी कितनी आई है? यहाँ देखो, तो ये आएगा x/6। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ। तो कुल मिलाकर समय लगेगा हमारे पास कितना? 6 दिन लगेगा। हमने ये तरीका देखा, यहां भी हमने 10 और 30 का एलसीएम लिया, बोलो हाँ या ना? और 10 और 30 का एलसीएम लिया, इसका मतलब ऐसी संख्या आएगी जो 10 से भी डिविजिबल होगी और 30 से भी डिविजिबल होगी, 10 से भी डिविजिबल होगी और 15 से। यानी एलसीएम का मतलब जो हमें संख्या मिलती है वो कैसी होती है? इससे भी डिवाइड हो जाएगी, यानी कंप्लीटली विभाजित हो जाएगी, और इससे भी होगी। कहानी इतनी सी थी। तो आपने कहा यहां देखा तब भी आपको 10 का और 15 का एलसीएम लेना पड़ा।
आपने यहां देखा तो यहां भी 10 और 15 का एलसीएम लेना पड़ा। तो इसके बाद हम निकालते हैं एलसीएम मेथड। इसके बाद हम क्या निकालते हैं? एलसीएम मेथड। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब हम करते हैं कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो आपसे पूछा है ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, तो आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अब ये जो ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें हमने कहा ए का समय कितना है 10 दिन और बी का समय कितना है भैया, तो बी का समय हमारे पास कितना 15 दिन। तो अब आप क्या करो कि यहां टोटल वर्क, अभी आपने एक्स माना था कि नहीं, टोटल वर्क आपने कितना माना था, तो थोड़ी देर पहले एक्स माना था, इस बार हम एक्स नहीं मान रहे हैं। क्या माने? इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, कितना 30। तो यहां हमने ले लिया कि टोटल वर्क हमने मान लिया 30। तो फिर आप देखें ये तरीका ये दिमाग में आपको घुस जाए कि E इंटू टी बराबर W। तो E बराबर कितना आएगा, तो W अपॉन टी। E बराबर कितना आ जाएगा, W अपॉन टी। तो भैया आप यहां देखेंगे कि काम कितना है 30 और समय कितना है 10। तो ये आएगा W अपॉन टी। तो ये आ जाएगा 3। ये किसकी आ गई, ए की वर्किंग एफिशिएंसी। अगर आप देखें ये कितना आएगा 30/15, तो इसकी वर्किंग एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। यानी कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि अगर इन दोनों को एक साथ उतार दें काम पर, तो ये करेगा 3 और ये करेगा 2। हाँ या ना? तो दोनों की जो वर्किंग एफिशिएंसी है, दोनों की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई 5 यूनिट पर डे। हाँ या ना? ये 3 करता है, ये 2 करता है, तो दोनों मिल जाएंगे तो कितना करेंगे रोज 5। अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर काम को खत्म कितने, तो टाइम बराबर क्या आएगा, तो ये आएगा W अपॉन एफिशिएंसी। तो आपने कहा काम कितना माना है 30 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई है 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5 गुना 6 30, यानी 6 दिन। कितना आएगा 6 दिन। तो एक क्वेश्चन को हमने आपको 3-4 तरीके से बता दिया कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। हालांकि अब हम करेंगे अब इस मेथड पे, हम करेंगे ये लास्ट वाले मेथड। ठीक है, हमने ये तरीका आपको एक्स पे भी बता दिया, यूनिटरी मेथड पे बता दिया, सब में 6 ही आया। तो ये आपको आसान रहेगा आपके लिए। ये कैसा रहेगा, आसान रहेगा, इसमें कैलकुलेशन इजी होती है। चलिए हम बताते हैं आपको, सुनिए। देखिए आगे 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं, आपसे करवाते हैं, उसके बाद जो आपको सीट है उस पर चलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है ए किसी काम को मान लीजिए 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को मान लीजिए मैंने कह दिया 36 दिन में करता है। तो आपसे कहा है कि दोनों मिल जाएं ए और बी तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। दोनों मिल जाएं ए और बी तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। दोनों मिल जाएं ए और बी तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए सुनिए, सबसे पहले क्या करेंगे हमने कहा कि भैया यहां हमने सॉल्यूशन देखा, इसको रट जाओ अपने दिमाग में बिठा लो। E इंटू टी बराबर क्या होगा W। अगर हमें एफिशिएंसी चाहिए तो क्या होगा E अपॉन W अपॉन टी। अगर हमें T चाहिए तो ये क्या होगा W अपॉन E। ये बात समझ लो आप अच्छी से। सुनिए मैं बता रहा हूं आपको, 2-4-5 क्वेश्चन बताऊंगा, तब जो बुकलेट वाले क्वेश्चनों पे आने में समय है, पहले आपको ये अच्छे से रटा लें। ये आपने कहा ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी उसी काम को करता है 36 दिन में।
तो सबसे पहले हमने देखा कि टोटल काम क्या मानेंगे, टोटल काम क्या माने के बाद बन जाए। तो ऐसी संख्या जो इनका एलसीएम है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी संख्या जो दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो अभी हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम देखेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा एलसीएम ऑफ 20 और ये 36, तो ये आ जाएगा हमारे पास 180। कितना आ जाएगा ये 180। जिनको नहीं समझ में आता है उनको ये भी बता देते हैं कि एलसीएम 180 कैसे आ जाएगा। ये लिखा हुआ है 20 और ये लिखा हुआ है 36। आपने कहा इनमें कॉमन क्या है, तो इसने कहा 2, तो ये 10 है और ये कितना है 18। यहाँ आपने कहा ये 5 और ये कितना आएगा 9। अब इसमें कुछ है क्या कॉमन, नहीं है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना 2 गुना 4 गुना 5 और इंटू 6, तो ये आ जाएगा 180। कितना आएगा ये 180, ये आ जाएगा हमारे पास 180। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये टोटल काम हमने क्या किया, ये माना है कि टोटल काम हमने मान लिया कितना 180। तो यहाँ देखेंगे तो ये आएगा 180 बटे ये टाइम है और ये वर्क है, तो वर्क अपॉन टाइम कितना आएगा, तो ये लिखा हुआ है वर्क अपॉन टाइम करेंगे तो क्या आएगी इफिशियंसी। तो ये टोटल वर्क 180 है और ये हमारे पास टाइम है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 यूनिट, यानी यहाँ कहेंगे कि ये 9 इकाई काम करेगा हर रोज। यहाँ देखेंगे 180 बटे 36, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 36 गुना 5, यानी यहाँ काम होगा वो कितना होगा इतने यूनिट पर डे। यहाँ काम कितना होगा इतना यूनिट पर डे, इतने यूनिट रोज करेगा, यानी इतना काम रोज करेगा। तो मैंने कहा दोनों को बुलाइए कितना काम करते हैं, ए और बी हाजिर हो। तो ए और बी को देखेंगे तो कितना काम करते हैं, ये इतना काम रोज करेंगे, क्योंकि एक की ताकत कितनी है, एक की वर्किंग एफिशिएंसी हमारे पास 9 है और दूसरे की कितनी है, कितनी 5 है, तो दोनों को मिल जाएंगे तो 9 और 5 कितना 14। तो अब हमें चाहिए टाइम ऑफ ए बी, क्या चाहिए टाइम ऑफ ए बी, बोलो हाँ या ना। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी। वर्क कितना है ये, इफिशिएंसी कितना है 14, क्योंकि अगर यहां ए बी का समय चाहिए तो यहां ए बी की इफिशिएंसी से डिवाइड करो, और ए बी की इफिशिएंसी कितनी है 14, तो ये आएगा 90 बटे 7, यानी ये कहेंगे 7 गुना 1 7 और 7 दूने 14, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 सही 6 बटे 7, 12 सही 6 बटे 7। हो गया ना, देखिए सुनिए, हो गया। कुल मिलाकर यहां एलसीएम लेना जरूरी नहीं है, एलसीएम लेना जरूरी नहीं है। ऐसा कोई भी संख्या आप मान लें, जैसे मान लीजिए जल्दी जल्दी में आपको पता नहीं चला कि ये था ए कितना था भाई 20 और बी कितना था ये, तो आपने कहा 36, आपको पता नहीं चला, आपने पूरा समय मान लिया 360, पूरा समय कितना मान लिया टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आपने मान लिया 360, टोटल वर्क आपने माना है कितना 360। तो आप जानते हैं कि E इंटू टी बराबर क्या होता है, तो E इंटू टी बराबर W, तो इफिशियंसी क्या आएगी, तो W अपॉन टी, यानी W कितना माना है आपने 300 और बटे 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18। यहां देखेंगे ये बटे ये, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो अब आप यहां देखेंगे कि ए और बी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, क्योंकि ये करता है 10 और ये 18, तो कितना आएगा 28 करता है। ये रोज काम कितना करते हैं 28, क्योंकि पहला करता है 18 तो दूसरा कितना करता है 10। अब आपने कहा हमें चाहिए टाइम ऑफ ए बी, तो टाइम ऑफ ए बी के जगह ये क्या चाहिए एफिशिएंसी ऑफ ए बी। तो काम है हमारे पास 360 का
और इफिशियंसी कितनी आ गई 28। 4 से कैंसिल करेंगे तो 90 और 4 से किया तो 7, तो ये आ जाएगा 12 सही 6/7। हाँ या ना। तो आप यहाँ 80 लें, आप 180 लें, आप x लें, y लें, क्वेश्चन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। कभी कभी इस तरह से भी आ सकता है। देखिए, आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को करने में 7 दिन लेता है। तो आपसे पूछा है कि ए और बी काम को करने में कितना समय लेंगे। ए और बी काम को करने में कितना समय लेंगे। देखिए आ गया। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने कहा कि हमें टाइम ऑफ ए बी चाहिए। तो याद रखिए कि ए बी टाइम कब आएगा? जब हमारे पास इनका काम हो और इन्हीं की क्या हो? इफिशियंसी। हाँ या ना। अगर हमसे ए बी पूछा है कि ए बी का समय पूछा है तो सबसे पहले हमें ए बी के द्वारा किया गया काम और ए बी की इफिशियंसी, ए बी की कार्य क्षमता। तो अगर आप यहां देखेंगे कि अगर ये इस तरह का है तो सबसे पहले ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में? 7 दिन में करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि टोटल काम कितना आ जाएगा। इनका एलसीएम ले लो भैया, ये 5 और ये कितना है? 7। इनमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो सीधा सीधा एलसीएम आ जाएगा इनके गुणनफल के बराबर। एलसीएम आ जाएगा सीधे सीधे इनका गुणनफल, यानी कितना? 105। तो ये आ जाएगा हमारे पास 105, ये माना है। ठीक है ना, ये क्या है? माना है। तो अगर आप यहां देखेंगे कि यहां इफिशियंसी कितनी आएगी तो 105 और बटे 15, तो ये आएगा 7। यहां 105 बटे 7, तो ये कितना आ जाएगा? 15। तो अगर आप देखेंगे कि ए और बी की इफिशियंसी कितनी आएगी तो 7 और 15 कितना? 22। तो मैंने कहा टाइम ऑफ ए बी चाहिए तो क्या होगा? W अपॉन इफिशियंसी। तो अगर टाइम ए बी का चाहिए तो ए बी की इफिशियंसी से डिवाइड करना पड़ेगा और समय ए का चाहिए तो ए की इफिशियंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम अगर बी का चाहिए तो बी की इफिशियंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुल काम हमारे पास 105 है और टोटल इफिशियंसी कितनी है? 22। तो 22 गुना 4 कितना आएगा? 88। तो ये आएगा 17। ऐसा क्या? यही आएगा, यही आएगा, ये आएगा ना। अगर ये आएगा तो इस बार आप कोशिश करिए। आपसे कहा गया है कि ए किसी काम को करने में x दिनों का वक्त लेता है और बी उसी काम को करने में y दिनों का वक्त लेता है। तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? करो, पहले करो। कितना? देखिए
हो गया। सबसे पहले हमने देखा कि ए और ये क्या है, बी, यानी ये करता है एक्स दिनों में किसी काम को और ये करता है वाई दिनों में किसी। तो हमने कहा टोटल वर्क कितना आएगा हमारे पास, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एक्स वाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स और ये वाई। ये आपने मान लिया है कि टोटल वर्क, टोटल और ये वर्क। तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, बार बार ये फॉर्मूला मैं लिखता रहूंगा, आपको कैसा भी लगे लेकिन मैं लिखता रहूंगा। E इंटू टी बराबर क्या है, डब्ल्यू। और आपने कहा E अगर हमें चाहिए तो क्या आएगा, ये W अपॉन टी होता है। तो आप यहां देखेंगे W क्या है, यहां हमारे पास एक्स वाई, और इफिशियंसी क्या, समय क्या है, एक्स यहां, और ये समय y। x से x कैंसिल हो जाएगा तो y, और y से y कैंसिल हो जाएगा तो x। तो यहां ए बी की जो इफिशियंसी आएगी वो y और प्लस क्या आएगी, x आएगी कि नहीं आएगी। तो अब आप यहां देखेंगे कि टाइम ऑफ ए बी कितना आएगा, तो आपने कहा वर्क और दोनों की इफिशियंसी। तो काम कितना है, एक्स वाई, और इफिशियंसी क्या है, एक्स प्लस वाई। यानी हम कह सकते हैं एक्स इंटू वाई और अपॉन एक्स प्लस वाई। आ गया। तो अब जितने भी क्वेश्चन से फाइनली हमारे पास दो के लिए क्या ट्रिक बन गई, अगर दो व्यक्ति किसी काम को करते हैं तो उसके लिए क्या ट्रिक बन गई भैया। तो दो व्यक्ति किसी काम को करते हैं तो क्या होगा, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। जैसे पुराने क्वेश्चन में अब सब में लगा लेते हैं इसको। देखिए जैसे यहां से शुरू किया था, अब डायरेक्ट करेंगे कि टाइम ऑफ ए बी कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x और ये इंटू वाई, और अपॉन x और प्लस के y। तो ये आएगा 150 और बटे 25, तो 25 गुना 6 कितना, 150 आ जाएगा। तो 10-15 वाला, ये 10-15 वाला ये भी है, और ये आ गया यहां। यहां अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहता तो कैसे करता भैया, तो इसको डायरेक्ट ए बी का समय पूछते तो ये आएगा a इंटू बी, यानी कितना, 20 गुना 36, और 20 और 36 कितना आएगा, 56। 4 से कैंसिल कर दिया तो 4 गुना 14, और ये 4 गुना 9, ये आएगा 120 बटे ये, यानी ये आ जाएगा 90 बटे 7, 12 गुना 7 84, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 सही 6 बटे 7, 12 सही 6 बटे 7। तो ये डायरेक्ट हो रहा है, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, देखिए ये आ गया। तो इसको भी डायरेक्ट कैसे कर सकते थे भाई, यानी ये लिखेंगे टाइम ऑफ ए बी क्या आएगा, तो a इंटू बी, तो 15 गुना 7, और a प्लस बी यानी 15 प्लस के 7, तो ये आएगा 105, तो ये कितना आएगा, 22 आएगा। आगे देखिए, यहां से तो ये बनाइए, यानी टाइम ऑफ ए बी कितना आ जाता है, तो टाइम ऑफ ए बी आता है कितना, ये आता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बेसिक तो बातें आपको समझ में आई गई होंगी, ऐसा तो मानना पड़ेगा ना मुझे भी, थोड़ी बहुत तो आई गई है समझ में कि नहीं आई है, आ गई है। तो चलिए, अगर थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया है तो आगे देखिए, सुनिए। सुनिए, ये भी आ गया है समझ में, तो अब क्वेश्चन पे आइए अगले पर। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है,
देखिए क्वेश्चन लगाए हैं या नहीं? कहीं दिख रहा है क्या भाई इसमें? ये क्वेश्चन लगा गया है क्या? उसको पूछो, भूल तो नहीं गया? चलिए तब तक मैं एक आध बुकलेट वाला ऐसे ही बता देता हूं। देखिए बुकलेट नहीं है किसी के पास? हाँ ये बच्चा सही है, समझदार है, बुकलेट लेके आया है। चलिए देखिए पहला प्रश्न है आपके पास, ये लिखा हुआ है ए किसी काम को 6 दिनों में करता है और बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। तो आपसे कहा गया है कि दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ए किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 9 दिन में करता है, तो अगर दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? कितने दिनों में होगा भाई? लगा गए हो क्वेश्चन? 3.6, वेरी गुड। कितने दिनों बाद लौटा है? हुआ नहीं होगा सिलेक्शन तभी तो लौटा है, ऐसा ही है ना? और ऐसा करते रहोगे तो जब तक कंटिन्यू किसी काम को नहीं करोगे तो सफलता आसपास भी नहीं भटकेगी। हाँ, जब तक हाथ में पकड़ ना लो तब तक लगे रहोगे तो ही मिल पाएगी, नहीं तो मिलनी नहीं है। आप जैसे ऐसे आप नहीं हो, ऐसे बहुत लौटे हैं वो 2-2 4-4 नंबर से जो लटक गए ना, अब फिर और 6 महीने से पता नहीं कौन से पेड़ के नीचे सो रहे थे। हाँ, और जिस दिन क्या है कि दर्द उठेगा तभी दवाई के लिए, पहले ही जब हो रहा था कि कुछ संभावना बन रही है यहाँ हो रहा है अब दिखवा लो इसको, तब नहीं। जब वो फूट के फैल गया चारों तरफ अब कहेंगे अब इसका इलाज करो। नहीं, प्रोजेक्टर की जरूरत है क्या? नहीं है भाई साहब, आप लोगों को दिख रहा है कुछ? हाँ, नहीं तो इधर बैठ सकते हैं आप। अच्छा, वहीं से कैच कर रहे हो? देखिए सुनिए, ये हमारी सामान्य धारणा होती है कि पेपर आया, जैसे अभी मैंने पेपर का नोटिफिकेशन जिस दिन आया उसी दिन हम रजिस्टर उठाएंगे और वही 1 महीने 2 महीने 2.5 महीने तैयारी करी, उसके बाद फिर गायब। फिर जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन घर वाले सुनाएंगे फिर मीठी मीठी बातें, तो उस दिन के बाद फिर कहेंगे कि चलो अब इससे तो बेहतर है बेघर ही हो जाए, तो फिर घर से निकल आएंगे और इसी तरीके से दोलन करते रहेंगे। और जो सीरियस बच्चे होंगे लगातार वाले सिलेक्शन ले जाते हैं। तो हमने कहा इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या से? तो हमने कहा समय ऑफ ए बी क्या आएगा? तो आपने कहा ये कितना बताया था, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बताया था। तो आपने कहा x कितना आ गया 6, y कितना आ गया 9, और 6 और 9 15, तो आएगा 6 गुना 9 54 और बटे कितना 15 आ जाएगा। 3 से कैंसिल कर देंगे तो 18 और बटे 5 और ये आएगा 3.6, यानी दोनों मिलकर काम को करने में कितना वक्त लेंगे? इतना। दोनों मिल जाएं तो काम को कितने दिनों में कर देंगे? तो 3.6 दिनों में। 3 कितने दिनों में? 6 दिनों में। 3.6 दिनों में काम को कर लेंगे। देखिए सुनिए, अगर डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? अब ये ए है और ये क्या है बी, डायरेक्ट तो कर ही लिया। ये 6 दिन में करता है और ये 9 दिन में,
तो आपने कहा 6 और 9 से कटने वाली संख्या कितना, 18 भी तो है। 6 और 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 18। अब 6 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3, और 9 से डिवाइड किया तो 2। अब हमने अगर 4-6 क्वेश्चन कर लिए तो डायरेक्ट ही, यानी हमारे पास समय है और ये क्या है, W। तो आपने कहा जब W को T से डिवाइड करते हैं तो क्या आती है, एफिशिएंसी। तो 6 से डिवाइड किया यानी ये समय से W को डिवाइड किया, तो T से W को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी, एफिशिएंसी। तो कितनी आई, 3। 9 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो ये दोनों की वर्किंग एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये। तो टाइम एफिशिएंसी ऑफ ए बी बराबर कितना है, 5। अब हमें टाइम ऑफ ए बी चाहिए, तो टाइम ऑफ ए बी चाहिए तो क्या आएगा, ये काम है 18 और एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, 5। तो ये आ जाएगा 3.6। ठीक है, 3 दशमलव कितना आ जाएगा, 6। नहीं आएगा, आ गया। पहले तो आप ये बताइए कि इतना जो कुछ पढ़ाया है अभी, उसमें किसी को कोई किसी भी बात की समस्या हो तो बताइएगा। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, 1-2 क्लास आपको समझाने के लिए होती है, उसके बाद तो ये धीरे धीरे अपने आप चलता है। और जो कुछ बातें परेशान करेंगी वो आपको पहली और दूसरी क्लास में जो कुछ पढ़ाया है वही पढ़ाया जाता रहेगा। बस क्वेश्चन का लेवल बदलता रहेगा, टाइप बदलते रहेंगे, लेकिन E/T बराबर W होता है, ये अंत तक चलेगा। तो अभी जितना कुछ हमने डिस्कस किया है उसमें किसी भी तरह का प्रश्न आपके मन में हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाऊंगा। किसी को कुछ भी पूछना हो, क्या 3 दिन 4 घंटे, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, 3 दशमलव कितना है, 3.6, और क्या है ये दिन, 3 दिन तो पूरे हो गए, हाँ या ना। अगर 3 दिन पूरे हो गए तो ये कितना है, 6/10, या हम इसको क्या कहें, 3/5 आएगा। तो यहां ये बताएगा 24 घंटे को, तो ये बताएगा हमारे पास कितना, इतना। तो यहां आप देखेंगे कि ये कितना आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, 3 गुना इतना, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 144, यानी ये बताएगा हमें 14 घंटे कितना, 14.4 घंटे को, 14.4 घंटे को बताएगा। आप क्या कह रही थी, ठीक है ना। तो ये किसको बताएगा, ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, सारे के सारे क्वेश्चन अब वही है, इजी। आपसे कहा गया है ए, बी और सी किसी काम को, तो आपने कहा ए किसी काम को कितने दिन में, 24, और बी 6, और सी कितना, ये लिखा हुआ है ए, बी और सी किसी काम को 24 ये इतने दिनों में कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा भैया, ऐसी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या जो 6, 12 और 24 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। कौन सी, आपने कहा 24 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है, 72 भी हो सकती है, 96 भी हो सकती है। तो आप 24, 48, 24, 72 कुछ भी ले लें, उत्तर पर कोई अंतर नहीं आएगा। जो कुछ अंतर आएगा वो किस पे आएगा, कैलकुलेशन पे। जो भी आपका डिफरेंस आएगा थोड़ा बहुत, वो कहाँ आएगा, कैलकुलेशन पे। तो आप यहां देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, टाइम, और हमें पूछा क्या है, एक साथ काम को करें तो कितने दिनों का समय लेंगे, यानी अगर ये सभी एक साथ काम करें तो कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं कि कितना समय लगेगा, तो W और अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए, बी और सी। तो अगर हमें टाइम ऑफ एबीसी पूछा है, इसका मतलब हमें तीनों का वर्क और तीनों की एफिशिएंसी,
और एफिशिएंसी कैसे बताते हैं हम? ई बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन कितना? डब्ल्यू अपॉन एफिशिएंसी कौन बताता है? डब्ल्यू अपॉन टी। अब तो 10-15 बार तो बता ही दिया होगा, फिर बता देते हैं। ये ई इंटू टी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू। अगर एफिशिएंसी चाहिए तो डब्ल्यू अपॉन टी, ये होगा। अगर हम यहां से देखना चाहें तो आपने क्या देखा? तो यहां 24/24 कितना आएगा? 1। यहां 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 4। यहां 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 2। तो अब आप देखेंगे तीनों की इफिशियंसी कितनी आएगी? ए, बी और सी। कितना? 6 और 1 7। तो कुल काम कितना था हमारा? 24। और ये 24/7, 7 गुना 3 21। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/7 डेज। 3/7 डेज। हो गया? आगे देखिए तो हो गया ना? ये सुनिए, ये लिखा हुआ है, सबको समझ में आ रहा है क्या? देखिए, उसको समझ में आ जाए जिसको भयंकर डर लगता हो तो हमारा पढ़ाना सही है, और जिसको पहले से ही आता था उसको समझाने में क्या है, उसको तो कोई भी समझा देगा। यानी जिनको कहीं ना कहीं अगर डर है कि नहीं मैथ्स कठिन होता है, उसको समझा पाए तो कोई समझाने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। देखिए, यह देखिए, सुनिए, आपसे कहा गया है कि कुछ राशि है। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा रखा है। क्या रखा है? ए उस पूरे पैसे को 21 दिन में लूट ले जाएगा आपसे। कितने दिन में? ए अगर आए तो पूरे पैसे को कितने दिनों में? 21 दिन में। और बी आए तो 28 दिन में। तो दोनों को कितना, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे? ये कहानी है कुल मिलाकर। मतलब आपके पास जो पैसा है उससे ए की 21 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, और या बी की 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। सुन लो पहले, ए के पास कितना पैसा है? तो ए के पास इतना पैसा है कि इससे वह, इतना पैसा है कि किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि वो ए को 21 दिन तक मजदूरी दे सकता है और बी को 28 दिन तक। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि एक व्यक्ति के पास जितना पैसा है उस पैसे को कितने दिन में खत्म कर सकता है? ए कितने दिन में? 21 में। और बी, तो जैसे ही हमसे कहा गया है कि ए किसी काम को 21 दिन में खत्म करता है और बी उसी काम को 28 दिन में, तो हमने कहा कि 21 और 28 से जो डिविजिबल संख्या होगी वो क्या होगी? 84। कैसे होगी? तो एलसीएम लेके। ये हमने कहा 21 और 28 का एलसीएम लिया तो कितना आएगा भैया? 7 ले लिया तो 3 और ये 4। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम ऑफ ये आ जाएगा 3 गुना 4 गुना 7, यानी कितना आएगा? 84। कितना आ जाएगा ये? 84। तो आप यहां देखेंगे कि हमने कहा कि इतना काम है, ये 84 रुपए को खत्म करने में कितना वक्त लेता है? 21। तो ये आएगा 84/21, यानी कितना? 4 रुपए रोज मजदूरी करेगा। और ये कितना करेगा? 84/88, तो ये कितना करेगा? 3 यूनिट पर डे करेगा। यानी ये कमाएगा 4 रुपए प्रतिदिन और ये कमाएगा कितना? 3 रुपए प्रतिदिन। ऐसा कह दें तो कुल मिलाकर दोनों को कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी? 7 रुपए पर डे। हालांकि रुपए की चर्चा नहीं है, तो आप कह दें कि ये 4 कमाएगा तो ये 3 कमाएगा। ये रोज का
4 कमाता है तो ये रोज का 3 कमाता है। तो आपने कहा दोनों मिल जाएं तो इसकी कमाई को कितने दिनों में खत्म कर देंगे। तो आपने कहा कि दोनों ए और बी का समय कितना आएगा, तो काम कितने का है 84 का, और एफिशिएंसी कितनी है ये, तो कितना, तो दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में इसके घर का लॉकडाउन कर देंगे 12 का। कितने दिन में 12 दिन। तो इतना करने की जरूरत क्या थी, हम तो इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, यानी टाइम ऑफ ए बी बराबर क्या आएगा, तो आपने कहा ये कितना है 21 और ये कितना है 28, और 21 और 28 कितने होते हैं 49, 21 और 28 कितने होते हैं 49। क्या कह रहे हो भैया, क्या कह रहे हो, 12 है, ये 12 है क्या, ऐसा ही होता है 21 तो 7 गुना 3 और 7 गुना 7, 7 गुना 4, तो ये आएगा 4 गुना 3 12। तो अगर हम डायरेक्ट करते तो ऐसे कर जाते। अच्छा आंसर बता रहा था क्या 12 ये, अच्छा जो भी बता रहा हो चलो ठीक है। देखिए हो गया ना, सुनिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है भाई, जरा देखो। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है m दिनों में, और बी उसी काम को n दिनों में। तो अभी अभी आपको बताया था कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो a और b दोनों मिल जाएंगे तो कितना m इंटू n और m प्लस n। थोड़ी देर पहले एक्स वाई पे बताया था ये कि नहीं बताया था, कौन सा हो गया भाई एम एन अपॉन एम प्लस एन, कौन सा डी, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो फिर देखिए सुनिए, शांत हो जाएं। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर है 5, सुनिए। आपसे कहा गया है कि एक पुरुष और एक महिला मिल जाती हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, ये दोनों मिल जाती हैं तो काम को कितने दिनों में खत्म कर देती हैं 8 दिनों। यानी एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर देती हैं 8 दिनों में। फिर आपसे कहा गया है कि और उसी काम को जो मेल अकेला है वो कितने दिनों में कर देता है 10 दिनों में। अभी आपको ये छोटी छोटी बातें जाननी पड़ेंगी कि अगर मैंने कहा a और प्लस b बराबर मान लीजिए 20 है और a बराबर लिखा हुआ है कितना 12, तो b का मान कितना होगा, कितना होगा 8 होगा पक्का। तो हम कह सकते हैं कि यहां हमारे पास b कितना है, ये a है, ये b है और ये कितना है 20 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस के 12 यानी कितना 8 आ जाएगा। अगर हमने आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 6 है और a अकेला हमारे पास 2.5 है, तो b कितना आएगा भैया, तो b आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस के 2.5 यानी 3.5। ये बात आ रही है समझ कि नहीं आ रही है, आ रही है। अगर मैंने कह दिया कि ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये लिखा हुआ है 3 4 और ये लिखा हुआ है 5, तो मैंने आपसे कहा कि ए का मान बताइए क्या होगा। चलिए अगर आपसे ए बी बराबर लिखा हुआ है 3, बी सी बराबर लिखा हुआ है इतना, सी ए लिखा हुआ है इतना, तो आपसे कहा है ए अकेला कितना होगा।
कितना करना है? देखिए सुनिए, कर लिया आपने, अच्छा है, लेकिन देखिए याद रखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो करने का तरीका क्या होगा। हमने कहा ए बी बी सी और ये लिखा हुआ है सी ए, इनकी वैल्यू है 3 4 और ये 5। अगर इनको सबको जोड़ दें तो ए और ए कितना 2a, बी और बी कितना 2b, सी और सी कितना 2c, बराबर कितना आएगा? ये कितना 12। तो ये 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 12 और यहां से कैंसिल किया तो 6। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6। हाँ या ना? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 6 आ गई तो अब हमें क्या चाहिए? a। तो ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, a चाहिए तो a, और b और c का मान कितना है हमारे पास? तो ये आएगा 4 और ये 6, तो ये आएगा a माइनस के 6 माइनस के 4 यानी कितना 2। आ जाएगा ये कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो करना कैसे था इसको देखिए जरा। करना इतना नहीं था, करना आपको डायरेक्ट कैसे था जरा ध्यान दीजिए। आपने कहा जब भी इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी, कितना 9 और 3 12। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। हाँ या ना? इसमें कितना जोड़ दें? किसकी कमी दिख रही है? किसकी? तो यहां a जोड़ेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? तो यहां कितना आना चाहिए? 2। तो a का मान कितना आ गया? अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे b चाहिए तो मान लीजिए यहां मैंने जोड़ दिया कितना? b। तो ये a प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना होगा? तो कितना और चाहिए? 1। तो b का मान कितना आ गया? अगर मैं पूछ लेता आपसे मुझे c बताइए कि c कितना है, तो यहां कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 6। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आ जाएगी। चलिए ये मैंने कह दिया कि ये ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, इसको कह दिया 6 7 और ये मैंने कह दिया मान लीजिए 14। तो मैंने आपसे सबकी वैल्यू पूछी है, ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। करो जल्दी से, कौन कितना तेजी से कर सकता है? देखिए सुनिए, हम जानते हैं कि इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए यहां से इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? a प्लस बी प्लस सी का 2 गुना, कितना? ये आ जाएगा 21 और 6 27। कितना आएगा? ये 27। तो यहां से इसको देखेंगे ये आएगा 13.5। कितना आ जाएगा? 13.5। तो आपने कहा a कहां जोड़ना पड़ेगा? यहां। तो भैया यहां अगर आप a जोड़ेंगे तो यहां कितना लाना है? 13। तो 6 तो पहले से ये, तो ये कितना आएगा? 6.5। हमने यहां क्या जोड़ना है भैया? b। तो अगर यहां b जोड़ना है तो पहले से कितना है ये, और a प्लस बी की वैल्यू वहां 13 दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां हमें दशमलव क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 0.5 क्या करना पड़ेगा? 13 लाना है ना, 13.5। और ये पहले से ही क्या है? 14 है।
तो क्या करना पड़ेगा, कम। कितना, आधा। तो इसका मतलब बी की वैल्यू आ जाएगी -0.5। ठीक है, यहां क्या जोड़ना है, सी। क्या, सी। तो ये कितना, 7.5। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 7.5। आ रही है बात समझ में? चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, ए किसी काम को, ये तो पूरा काम कितना, ऐसी संख्या जो 8 और 10 से डिवाइड हो जाए। कितनी, ऐसी संख्या जो 8 और 10 से डिवाइड हो जाए, वो क्या हो गई, 40। यहां से डिवाइड किया तो कितना, 5। यहां से डिवाइड किया तो 4। याद रखिए कि जो पुरुष अकेला है वो कितना काम करता है, 4 यूनिट प्रतिदिन। जो पुरुष अकेला है वो कितना काम करता है, तो आपने कहा 4 इकाई रोज। और महिला और पुरुष मिलके कितना करते हैं, तो 5 इकाई रोज। हाँ या ना? तो महिला और पुरुष काम पे जाते हैं तो काम कितना होता है, 5। और अकेला पुरुष जाता है तो काम कितना होता है। तो महिला की भागीदारी कितनी है, समझ गए? कितनी है, 1। यानी महिला की जो भागीदारी है वो कितनी है, हर घंटे 1। तो आप जानते हैं कि ये दोनों का 5 होना है और ये 4 दिया है, तो मजबूरी में ये कितना होगा, 1। तो फीमेल की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी, 1 यूनिट पर डे। 1 यूनिट पर डे। तो अकेली महिला को काम पूरा कराना है, अकेली महिला को, यानी फीमेल से काम कराना है। किससे काम कराना है, फीमेल से। आप जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होगा, W अपॉन क्या, एफिशिएंसी ऑफ, या तो उसका नाम लिख दो, नहीं तो अभी फीमेल है तो फीमेल ही रहो। तो आपने कहा काम तो है 40 और फीमेल की एफिशिएंसी कितनी है भैया, तो 1 यूनिट पर डे। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 यूनिट। ये कितना आएगा, 40 दिन। कितना आ जाएगा ये, 40 दिन। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 40 दिन। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 40 दिन। आगे बढ़ जाए। देखिए, सुनिए, हो गया ये लिखा हुआ, इसके बाद हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में कर देते हैं। और अकेला उस काम को ए कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। अकेला उस काम को ए 30 दिनों में करता है, तो आपसे कहा बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले तो हमने क्या देखा, ये आ जाएगा कितना, 30। ये मानते हैं, इसे किस आधार पर मानते हैं, ऐसी संख्या जो इससे और इससे डिवाइड हो जाए। ये 30 कहां से आया, माना है हमने। 30 ही क्यों माना, क्योंकि 30 10 और 30 से दोनों से डिवाइड हो जाता है। अब हमें चाहिए इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या होती है, काम बटे समय, यानी W अपॉन T। तो आप जानते हैं यहां काम कितना है, 30, और यहां समय कितना है, 10। तो कितना आएगा, 3। यहां काम कितना है, 30 बटे 30 यानी कितना, 1। 30 बटे 30 यानी कितना, 1। तो अब आप जानते हैं कि ए अकेले की वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है, 1। ए अकेले की वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है, तो ए अकेले की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो 1 है। और ए और बी दोनों मिल जाए तो कितनी हो जाती है, 3। कितनी हो जाती है, 3। और 3 में से एक कौन है, तो बी को कितना होगा, होगा। तो अब आपसे कहा जाता है कि बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, तो ये W और अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। तो ये W का मान आ गया कितना, 30। एफिशिएंसी ऑफ 20 कितना है भैया, तो बी का कितना है ये 2। तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बी अकेला काम को करेगा कितने में, 15 दिनों में। बी अकेला काम को करेगा कितने दिनों में, 15 दिनों में। बी अकेला काम को करेगा कितने दिनों में, 15 दिनों में। हो जाएगा। आगे देखिए,
इसमें वो शॉर्टकट फॉर्मूला भी लगा सकते थे आप। देखिए कैसे, ये होता था ना, टाइम ऑफ ए बी बराबर क्या होगा, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। बोलो हाँ या ना। यहां आपको टाइम ऑफ ए बी लिखा हुआ है 10 दिन। टाइम ऑफ ए बी कितना है, 10 दिन। और ए अकेला काम को करता है 30, और इसको कह दिया मैंने इंटू एक्स। और ये क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 30 और प्लस कितना हो गया, एक्स। बस अब रख दो वैल्यू, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां हम देखेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास 30 और प्लस के एक्स बराबर आ जाएगा 3x। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो उस फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते थे, हाँ या ना। आगे बढ़ जाएं। देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर देते हैं। और बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करता है, तो बी अकेला इसी काम को कितने दिनों में करता है भाई, तो बी अकेला इसी काम को करता है 20 दिनों में। ऐसी संख्या जो दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या जो दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कितना, 60। अब हमें चाहिए इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या होती है, W अपॉन टी होती है। तो आप यहां देखेंगे कि यहां आपने डिवाइड किया 15 से, 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, 20 से डिवाइड करेंगे तो 3, हाँ या ना। अब आप देखेंगे कि B की इफिशिएंसी कितनी है, 3, और AB की कितनी है, 4। तो अगर B की वैल्यू 3 हो जाएगी तो A की कितनी आएगी, 1 आएगी। तो आपसे पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए अकेला, ये W और अपॉन इफिशिएंसी ऑफ ए। W की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 60, और इफिशिएंसी ऑफ ए कितना है, कितना है, 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 60 दिन। ये कितना आ जाएगा, 60 दिन। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 60 दिन। चलिए हमें भी देखो, देख रहे हैं भाई, सबको देख रहे हैं। चलिए हो गया ना, बस कमेंट देख लो कि हम भी हैं इस दुनिया में, हमें भी कुछ कहने का हक है। चलिए यहां देखिए अगली कहानी क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8। आपसे कहा गया है, बात नहीं करिए, ए किसी काम को कितने दिन में, 4 घंटे में, और बी उसी काम को, बी और सी उसे 3 घंटे में, और ए और सी उसे 2 घंटे में। ए और सी उसे कितने में, 2 घंटे में। तो आपने कहा ऐसी संख्या जो 4, 3 और 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, ऐसी संख्या जो 4, 2 और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, कौन सी है, 12। तो आपने ये टोटल काम कितना मान लिया, ये 12 टोटल काम मान लिया आपने, कितना, 12। तो यहां 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भैया, 4 से डिवाइड कर क्यों रहे हैं, वैसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये यहां हम 4/12 क्यों लिखना चाह रहे हैं, उनका एलसीएम इसलिए। चल भैया तू बता, ये 4/12 क्यों लिख रहे हैं, हमें इसकी ऐसी क्या जरूरत है, एलसीएम इसलिए। कौन बताना चाहता है वैसे,
हमें क्या चाहिए? इफिशियंसी। क्या चाहिए? और इफिशियंसी ये चिल्ला चिल्ला के बताती है आपको कि इफिशियंसी क्या होती है? W अपॉन टी। तो ये एलसीएम है, वो क्या है? ये हो गया W हो गया, और ये क्या हो गया? टाइम। तो W अपॉन टाइम आपको इफिशियंसी देगा कितना? 3। यहां आपने कहा 12/3, तो ये इफिशियंसी कितनी आ गई? 12। और ये आ गई 12/2, यानी ये कितनी आ गई? 6। क्यों बैठे हो इतने आगे जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तो बहुत ज्यादा आगे बैठने से भी दिखता थोड़ी है। हाँ, यहां देखिए क्या हो गया इसको। क्या हो गया ऐसा? आज ही आया है? आज ही ताजा ताजा है? हाँ, तो 2-4 दिन, फिर तो 2-4 दिन हंसेगा वो अभी, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आदमी या तो हंसेगा। दूसरा बता नहीं रहा हूं अभी। तो आप जानते हैं इसमें कि A बराबर कितना है? A की इफिशियंसी कितनी है? 3। क्योंकि हमसे पूछा है B की इफिशियंसी हमें पता करनी है, और B अकेला कहीं मिल नहीं रहा है। B अकेला कहीं, तो अकेला कौन मिला? A। अब A अकेला मिला तो 1 से इसको रिलेट किया, तो आपने कहा A की 3 है और A और C की वैल्यू 6 है। C कितना होगा? कितना? 3। क्योंकि ये 6 करना है तो 3 रुपए इसके पास हैं, तो 3 कहां होंगे? और हमें जरूरत किसकी है? B की। आप कहेंगे नहीं, हम तो पहले ही B पे जाएंगे, आप तो B की सीधे सीधे बताएंगे। तो बता दे, पहुंच पा रहे हैं क्या? नहीं। इसलिए हमने कहा अकेला कौन है, तो आपने कहा अकेला A है। A बराबर 3। अब एक का बैठना किसके साथ है? C के साथ। तो A और B कितना है? A और C 6। तो ये 3 है, तो ये भी कितना होगा? 3। अब C मिल गया तो C को पकड़ लो। तो आपने कहा ये दोनों मिलके कितने हो रहे हैं? ये और ये 4, जिसमें से C कितना है? अकेला। तो B गरीब कितना हो गया? तो B गरीब की इफिशियंसी कितनी है? 1। तो अब हमसे पूछा है टाइम ऑफ B, तो ये आएगा W अपॉन इफिशियंसी ऑफ B। काम कितना है? 12। B की इफिशियंसी कितनी है? कितनी? 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 घंटे में B अकेला काम को कर देगा। आज के लिए इतना ही छोड़ रहे हैं, टाइम भी हो गया। कल बात करते हैं। पढ़ के आइएगा, कुछ नहीं आए समझ में तो पूछिएगा, और आज भी कोई समस्या है तो मैं अभी अवेलेबल हूं, पूछ सकते हैं। भैया रीजनिंग की क्लास है 12:15 से। जो भी बच्चे रीजनिंग का डेमो लेना चाहें तो 12:15 से ये बगल वाले हॉल में। पोस्टर लगा दिया करो यहाँ।